Shifts to clean energy, India and the Netherlands upgrade ties. इस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का है, इस आर्टिकल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया नीदरलैंड्स पार्टनरशिप का इंपोर्टेंस क्या है, आर्टिकल का मेन आइडिया क्या है। सबसे पहले आर्टिकल का मेन आइडिया क्या है। यह आर्टिकल बताता है कि इंडिया और नीदरलैंड्स अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। दोनों कंट्रीज ने मिलकर क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर चिप्स, वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करने का डिसीजन लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ASML दोनों मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। दोनों कंट्रीज ने 2026 टू 2030 तक का रोड मैप बनाया है। अब हम लोग समझेंगे आखिर सेमीकंडक्टर चिप्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सेमीकंडक्टर चिप्स इंपॉर्टेंट क्यों है? जितना भी मोबाइल है, हर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कार और एटीएम मशीन एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है, उसको सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। मतलब हर मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कार और एटीएम मशीन में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन होता है, उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। क्लियर? अभी दुनिया में चिप्स की बहुत डिमांड है। इंडिया चाहता है कि चिप्स इंडिया में बने। इंडिया क्या चाहता है? कि चिप्स जो है तो इंडिया में बने, चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो, जॉब क्रिएट इससे होगा, टेक्नोलॉजी में इंडिया पावरफुल बनेगा। इसलिए गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लग रहा है। कहां पे लग रहा है फैक्ट्री? गुजरात में। कौन सा फैक्ट्री? सेमी कंडक्टर चिप्स का। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहां पे जो ASML, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ASML ये जो है एक नीदरलैंड की कंपनी है। नीदरलैंड की कंपनी है जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चिप मशीन कंपनी है। ये कंपनी वो एडवांस मशीन बनाती है जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं। अगर ASML सपोर्ट करे इंडिया को, तो इंडिया का चिप इंडस्ट्री फास्ट ग्रो करेगा, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएगा, यूथ को इंजीनियरिंग और टेक जॉब मिलना चालू हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। वैसे जॉब बहुत मिल रहे हैं आज के डेट में, पता है सबको। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या होता है? यहां पे बात करेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन
क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी, इससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंस कम होगा, इन्वायरमेंट बेटर होगा। इन्वायरमेंट क्या होगा? बेटर होगा। इससे बीमारी कम होगा। 60 साल के बजाय 70-80 साल जियोगे। अब यूपीएससी स्टूडेंट के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहला इनको ध्यान में रखना है बायलेटरल रिलेशंस। किसका? इंडिया एंड नीदरलैंड्स, है ना। ट्रेडिशनली हम लोग जानते हैं पुराने समय से क्या है, ट्रेड बेस्ड है। ट्रेड बेस्ड है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, मैरीटाइम कोऑपरेशन फोकस्ड रहे हैं। अब ये रिलेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल रहा है और बढ़ भी रहा है। इसका आखिर जो ये बढ़ रहा है तो इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा, लेकिन इसका एरिया क्या हो सकता है? एरिया पर फोकस करें तो सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन, रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट एंड मेरिगेशन एंड मोबिलिटी। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी। इसकी सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी क्या है? सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी क्या है? यह आर्टिकल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे यूएस चाइना राइवलरी है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, के बाद दुनिया सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहता है। मतलब ये नहीं कि हम जो है तो अमेरिका या चाइना पर ही डिपेंडेंट रहें, नहीं है, हम कहीं से भी ये चीज जहां पे भी मिले, सेमीकंडक्टर चिप्स जहां पे भी मिले वहां से हम ले आए, तो उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इंडिया के लिए क्या हो सकता है? ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। इंडिया क्या चाहता है? ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का बेनिफिट लेना चाहता है इंडिया। बस 2 पॉइंट। नीदरलैंड्स की बात करूं मैं अब, तो नीदरलैंड्स की एडवांस चिप टेक्नोलॉजी लीडर है वो। एएसएमएल के थ्रू ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में डोमिनेट रोल रखता है वो। तो यूपीएससी पॉइंट क्या हो सकता है? सेमीकंडक्टर इक्वल टू स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, ये चीज हो। गुजरात सेमीकंडक्टर फैब, थर्ड पॉइंट जो है गुजरात सेमीकंडक्टर फैब। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले फैब को समझ लो। फैब का मतलब होता है फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन प्लांट। ये चिप मैन्युफैक्चरिंग का कोर सेंटर होता है। चिप मैन्युफैक्चरिंग का क्या होता है? कोर सेंटर होता है। इससे बेनिफिट क्या है? हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट,
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, एक्सपोर्ट इंक्रीज, डिजिटल इकोनॉमी स्ट्रेंथिंग। ये जो है लिंक्ड भी है किससे? गवर्नमेंट स्कीम से। गवर्नमेंट स्कीम से, जैसे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, PLI स्कीम। अब फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी का एंगल क्या है? आखिर एंगल क्या क्या हो सकता है भाई? रिन्यूएबल एनर्जी का एंगल क्या हो सकता है? इंडिया 2070 तक नेट जीरो टारगेट अचीव करना चाहता है। नीदरलैंड्स वाटर मैनेजमेंट, ऑफशोर विंड टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी इनोवेशन में स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये जो कॉपरेशन हो रहा है तो इससे इंडिया को क्या सॉरी ये जो कॉपरेशन जो हो रहा है तो इंडिया को इससे क्या फायदा है? इंडिया को क्या फायदा है? क्लाइमेट गोल अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा जो बेटर है नीदरलैंड्स के पास। अब क्रिटिकल मिनरल्स की मैं बात करूं, फिफ्थ पॉइंट है क्रिटिकल मिनरल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे मिनरल्स जरूरी है। इंडिया ने इन रिसोर्सेज के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहा है। तो यूपीएससी में जो ये टॉपिक होगा ना, यूपीएससी में जो टॉपिक होगा इसका क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, थर्ड जो होगा सप्लाई चेन रेजिलियंस के अंडर जो है ये इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो मैं इंडिया नीदरलैंड्स कोऑपरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? मान लो एक सवाल आता है, सिंपल में बता रहा हूं मैं, इंडिया नीदरलैंड्स कोऑपरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप जवाब दे सकते हो कि इंडिया नीदरलैंड्स पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। इससे इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन भी एक्सेलरेट होगा। ये जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, बायलैटरल रिलेशन में, इंडिया एंड यूरोप रिलेशन में। जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखते हैं कल एक नया टॉपिक लेंगे और फिर उस पर जो है तो बात करेंगे। धन्यवाद।